इतनी सी बात मैं ये कह रहा हूं कि लोग कहें कि कोई भगवान भगवान नहीं होता। अरे भैया, ये संसार है तो परमात्मा जरूर है। वही एक दिन मैं बोल रहा था, अंगूठी है तो सोना तो जरूर होगा। अंगूठी सोने के बिना कहाँ बन सकती? संसार भी परमात्मा के बिना इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। भगवान को प्रकट करने के लिए कौशल्या जैसी देवी, क्योंकि केसर सब जगह नहीं होता। केसर को जन्म देने के लिए कश्मीर की माटी चाहिए और बढ़िया संतान को जन्म देने के लिए बढ़िया माँ चाहिए। माता के बिना अच्छी औलाद कहाँ से आए? एक दिन की बात थी, प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाते हैं। महाराज दशरथ दुखी हो गए। दुख का कारण क्या था? दुख का कारण यह था कि वो अपने गुरुदेहली पर रोज की तरह आए। अरुंधति माता कुछ सुस्त बैठी हुई थी। उनके पति हैं गुरुदेव वशिष्ठ। उन्होंने पूछा, देवी क्या बात है, सुस्त क्यों? अरुंधति ने कहा, आप जैसा सक्षम जागृत गुरु होने के बाद भी राजा निपुत्री है, क्या राजा को एक संतान नहीं दे सकते आप? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, देवी राजा को लालसा ही नहीं है संतान की। लालसा ही नहीं है तो लाल आएगा कहां से? तो मैया अरुंधति ने कहा कि लालसा मैं पैदा करा दूंगी। तो गुरुजी ने कहा, तो फिर लाल मैं प्रकट करा दूंगा। गुरुजी बोले। बस इतने में ही राजा आ गया। अवधेश नरेश ने रोज की तरह आज भी देहली को वंदन प्रणाम किया। माता की अरुंधति की गोद में एक छोटा बालक छाती से लगा हुआ था। मैया ने उसको नीचे बगल में नोच लिया। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बजाओ। दशरथ राजा ने वो पूछा, माँ जी ये बालक रो क्यों रहा है? अरुंधति माता ने कहा, नहीं बस ऐसे ही रो रहा हुआ। नहीं, क्यों रो रहा है बताइए। तो मैया ने कहा, राजा ये इसलिए रो रहा है, ये सोच रहा है मेरे पिताजी के शिष्य तो हैं दशरथ, काम चल गया, लेकिन राजा दशरथ निपुत्री हैं, उनको कोई औलाद नहीं है, मेरा परिवार कैसे चलेगा? ये बालक इसलिए रो रहा है। बस यही बात सुनकर के राजा खामोश होते हुए महलों की तरफ आए और अकेले में बैठे आंख में आंसू की धार ले रही थी। गोस्वामी जी ने महाराज की उस बेचैनी को लिपिबद्धित किया, लिखा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भये हो गिलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गए ओ तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गए ओ तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला।
बहुत दुखी थे महाराज दशरथ। और मैं तो आपको निवेदन करना चाहूंगा, जिंदगी में कोई प्रश्न उमड़े आए और कुछ समाधान मांगना है तो इन संसारियों से बात मत करना। संसार के लोगों को पूछेंगे, समाधान तो करेंगे नहीं, आपकी हंसी और मजाक और उड़ाएंगे, समाधान नहीं, हंसी मजाक। महाराज दशरथ को संतान नहीं है तो इसके समाधान के लिए गुरु गृह गए हो तुरंत महीपाल। वो सीधे अपने गुरुदेव के यहाँ पर जाके पहुंचे। और गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार है, मांगोगे 1 गुना और मिलेगा 4 गुना। दुनिया से जो मांगोगे मिलेगा तो नहीं, हंसी मजाक और उड़ेगी। लेकिन गुरुदेव का दरबार ऐसा दरबार है, मांगोगे 1 गुना मिलेगा 4 गुना। यहाँ यही तो हुआ है। धरहूं धीर होई है सुत चारी, धरहूं धीर होई यही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित सब गाइए भगत भयहारी। धरहूं धीर होई है सुत चारी, धरहूं धीर होई यही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जीवन में कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई परेशानी आवे, उसी के लिए तो गुरुदेव का दरबार होता है। जीवन में रोग कभी डॉक्टर से मत छिपाना, और जिंदगी में कभी भी मन की बात अपने गुरुजनों से मत छिपाना।